वहाँ पे ये पासिंग कमेंट्स कि अरे और कितना गिरोगी, तुम तो ऐसी ही लड़की हो। आई वुड से कि किसी को करण को 2-3 झापड़ जड़ने चाहिए थे एवरी सिंगल डे व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप, एंड देन दीस गाइस आल्सो बिट्रेड हिम ओनली ना। उनकी खुद की वाइफ ने आकर उनको बताया। मेरे से ज़्यादा लोग थे जो जाना डिजर्व करते थे, लेट्स जस्ट से। हेलो नाज़रीन, डेली मसाला में फैजाना, मेरे साथ में इस वक्त कशिश, जो हमेशा अपनी बेबाक बातें और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वेल, घर के अंदर भी वो वैसे ही थी और घर के बाहर आ गई हैं और पहली बार उनसे मुलाकात हो पा रही है घर से बाहर आने के बाद में। कैसी है कशिश आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, वेरी हैप्पी टू सी यू। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर, लेकिन हम चाह रहे थे कि आप घर में ना थोड़े दिन और रहें और बेहतर खेलें और अपना गेम दिखाएं। क्या कमी रहेगी कशिश, मतलब क्यों इतनी जल्दी घर से बाहर आना पड़ा? मैं भी चाहती थी कि मैं ये चीज़ें करूँ। आई डोंट थिंक कि कुछ कमी रही, क्योंकि मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही थी। मैं कम नहीं थी, मैं ज़्यादा नहीं थी। एक तो डिसएडवांटेज ऑफ कोर्स ये होता है कि क्योंकि मैं मिड सीज़न गई थी, जहाँ बाकी लोग 60 दिन दिखे, मैं सिर्फ 30 दिन दिखी। उस 30 दिन में भी आधा टाइम तो निकलने में जाता है लोगों को समझने में, जानने में कि तुम जिन बातों पर लड़ रहे हो वो कौन सी बातें हैं, वो समझने में। एंड ऑफ कोर्स स्टार्टिंग से ना होने का एक तो ये मेजर डिसएडवांटेज, ऊपर से फ़ैन बेसेस बन जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली हम किसी के फेवरेट्स भी नहीं थे, सो दैट डिडंट वर्क आउट। किसके फेवरेट की होने की बात हो रही है अगर इसके बारे में हम बात करें तो? बिग बॉस के फेवरेट नहीं थे अपेरेंटली, तो अदरवाइज दैट्स द रीज़न। मतलब लाडला नहीं बन पाई आप या लाडली नहीं बन पाई? डोंट केयर अबाउट दैट, नो। आई डोंट केयर अबाउट लाडला लाडली नॉनसेंस, बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मेरा एविक्शन, मेरे से ज़्यादा लोग थे जो जाना डिजर्व करते थे, लेट्स जस्ट से दैट। किसका नाम लेना चाहेंगे आप? मीशा, सिंपल नेम, मीशा, शिल्पा, एनी डे। या ओके, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेकर्स उन दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए उन्होंने घर पे रखा हुआ है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेकर्स उन दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ, मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगी। मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, सिचुएशंस ऐसे हुए कि वो अभी भी घर में हैं और डिजर्विंग लोग बाहर हैं, तो ये अनफेयर था। अब लेट्स सी किसने अनफेयर किया, नो कमेंट्स देयर। ओके, एक टॉक्सिसिटी को लेकर आपने एक बात की है कि यार कि अब घर में नहीं हूँ तो अब वो टॉक्सिक माहौल नहीं है मेरे आसपास में। किस के ऊपर और किस चीज़ के ऊपर वो इशारा था? यार क्योंकि अभी कोई यहाँ रेलेंटलेसली मुझे पोक नहीं कर रहा है फालतू में, जब पता है कि कुछ चीज़ें मुझे नहीं पसंद, उन बारे में कोई ज़बरदस्ती नहीं बार बार आकर के मुझे उल्टा बोल रहा है ताकि मैं कोई रिएक्शन दूँ और वो 2 मिनट के लिए दिख जाए। तो nobody is doing that here. Nobody is, dying for attention in the outside world. We are okay. We're normal people. यहाँ सुबह उठते साथ कोई एक अंडा किसने खाया, कोई नहीं कर रहा है। Like it's okay. Be normal. आधा पराठा किसके प्लेट में रह गया, nobody is doing that. तो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत नॉन टॉक्सिक एनवायरनमेंट है ये। सबसे ज़्यादा झेलना किसको पड़ा आपको घर के अंदर? घर की अगर मैं बात कहूँ तो करण विविन नॉनसेंस सबसे ज़्यादा एवरी टाइम जब बिग बॉस बोलते थे करण Vivian, I was like, every single time I am done. नहीं, एकदम बर्दाश्त नहीं हो पाता था। वीकेंड पे कोई टास्क चल रहा है तब ये करण विवियन और उनकी माँ घिसे जा रहे, मथे जा रहे हैं, अब तो घी भी निकल गया, अब तो मलाई भी सड़ चुकी है, अब छोड़ दो। सबसे ज़्यादा उसको टॉलरेट किया है। मुझे अभी याद है जब आप घर के अंदर जा रहे थे तो करण की आपने बहुत ज़्यादा तारीफ की थी और जहाँ पे आप बोलते हैं कि यार करण तो मेरा फेवरेट है, मुझे उसका ना ह्यूमर बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका अंदाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर क्या ऐसा घर में हो गया कि यार कि मतलब वो जो हमने बाहर देखा और फिर घर में जाने के बाद में ना इक्वेशंस एकदम, समीकरण एकदम अलग हो गए आपके? क्या है ना कि मैंने प्रोमो देखा था, प्रोमो में आप सिर्फ अच्छे हिस्से काट के दिखाते हैं, मतलब उनको मैंने बाहर से देखा था, वो प्रोमो है। फिर मैं घर के अंदर गई, फिर मैंने पूरी फिल्म देखी और पता लगा कि नहीं, प्रोमो जितना अच्छा था फिल्म उतनी ही वाहियात है। तो बाहर से मैं उनके कुछ चीज़ें मैंने देखी थी, वो मुझे अच्छी लगी। यहाँ आके मैंने इंसान जाना और इंसान तो बहुत ही ख़राब है, तो ख़राब है। जैसे एक दो बातें अगर आप बताना चाहें। यार शुरुआत में आप गई, आपने बहुत ज़्यादा उनको प्रेस किया, जो एक आपके और दिग्विजय के दोनों के जो क्लिप्स दिखाए गए थे जहाँ पे उन्होंने विवियन को लेकर कुछ कहा था कि यार विवियन ऐसे हैं वैसे हैं, और आपने बताया था कि यार कि मैं तो करण को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, जो आप लोग के जो वीडियोज़ जो हुए थे वहाँ पे। देन आप घर में गई, फिर साथ में बैठे दोनों, कई सारी चीज़ें हुई, वर्ड्स एक्सचेंज हुए, दोनों से बातें हुई, फिर वहाँ पर क्या ऐसा हो गया कि जो फिर आपको वो एकदम नापसंद आने लगी? मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया उनका पैटर्न कि वो बहुत बिलो द बेल्ट बातें करते हैं। जब अगर उनकी कोई गलती है आप उनको वहाँ पे टोको तो बात घुमा के तुम पे कुछ गंदा सा कमेंट कर देंगे। अब 3-4 एग्जांपल मुझे याद है। डोमिनो टास्क में श्रुतिका उनको टोक रही है, वो बोलते हैं कि तुम बग्गू को जा करके XYZ कराओ। कितनी घटिया बात थी वो, और क्यों बोलोगे तुम वो चीज़ वहाँ पे ताकि बात तुमसे हट के उस पर चले जाए। साइंस ऑफ अ चीप मैन। उसके बाद रजत का कोहनी टूटा है, एवरीबडी नोज इट।
टास्क में बोलता अरे जो दम दिखा रहा है ना, टास्क भी नहीं था, अगर टास्क में हीट में बोले तो आई माइट लेट इट गो। वीकेंड पे कुछ फन एक्टिविटीज़ के बीच में जब रजत वहाँ नहीं था, मुंह पे भी नहीं बोला, मैं वहाँ थी तो मैंने सुना, उसके टूटे हुए हाथों लेके बोलता है अरे इतना ये पहलवान बनता है ना, हाथ टूटा हुआ, कोहनी टूटी हुई उसके, बस ऐसे एक बार करूँगा अलग हो जाएगी। हु सेज दोज थिंग्स? करण के पैर में रोड है, आई हैव नेवर हर्ड रजत से कि अरे पैर में मारूंगा टूट जाए, बिकॉज हु सेज दीज थिंग्स? देन जब एवरीबडी इज पॉइंटिंग आउट एट मी, वहाँ पे यू पासिंग कमेंट्स कि अरे और कितना गिरोगी, तुम तो ऐसी ही लड़की हो, कैसी ही लड़की हो, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन मिस्टर मेहरा? नो, देन ही इज़ लाइक नो, आई एम अ वेरी प्रोग्रेसिव मैन, बट प्रोग्रेसिव ओनली व्हेन इट सूट्स हिम। मेरी मम्मी आई हुई है वहाँ, मम्मी मेरी बात हो रही है, मम्मी और अविनाश की बात हो रही है, वहाँ इसको पंचायती फरियानी है, वकालत दिखानी है। दोज आर द साइंस ऑफ अ रियली बैड मैन। तुम किसी के पेरेंट्स से क्यों आर्ग्यू करना चाहोगे? अ मॉम इज़ मीटिंग, एक माँ अपनी बेटी को मिल रही है 2 महीने बाद, और तुम वहाँ उसको कह रहे हो कि मैंने वकालत अच्छी की थी ना। आयु, वो मेरी मम्मी को बोल रहा था कि आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए था, इसके साथ बहुत छूट दे रखी है। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने पूछा उनसे कि मतलब किस छूट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जिस तरह की मैं हूँ, तो आई एम अज्यूमिंग कि उनके मम्मी ने बहुत सख्ती बरती होगी। क्या कर लिया इतनी सख्ती बरत के भी? ऐसा ही हुआ ना। तो आई वुड से कि किसी को, करण को 2-3 झापर जड़ने चाहिए थे एवरी सिंगल डे व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप, कि वो बड़े होके ऐसी हरकतें ना करे, दूसरों के पेरेंट्स पे, उनकी पेरेंटिंग स्टाइल पे उनको टिप्पणी ना दे जब नॉट आस्क्ड फॉर इट। सो ओवरऑल बैड मैन। ओके, आपने वहाँ पे उनके एज के ऊपर बात कही, आपने उनके डाइवोर्स के ऊपर बात की, उनकी टूटी शादियों के ऊपर बात कही, जिसके लिए लोग आपको बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, आपको कई सारी बातें कह रहे हैं। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? क्या वो सही था, या आपको पछतावा है उस चीज़ का या नहीं है? मैंने उनको एज शेम नहीं किया है, दैट्स नॉट समथिंग आई एवर डू। तुम खुद यार इतनी उम्र के हो और तुम, उसमें कुछ गलत नहीं है। अरे दिस इज बेसिक, हेलो, डोंट बी स्नोफ्लेक्स। अगर मैं अपने भाई को बोल रही हूँ कि हर्ष तुम 21 साल के हो चुके हो हाइपोथेटिकली, अब तुमको मैच्योर होने की ज़रूरत है, डजंट मीन अरे बुढ़ा गया, 21 साल का हो गया। नो, विथ टाइम कम्स मैच्योरिटी। इफ आई एम सेइंग कि ही इज़ अ 46-year-old मैन, ही शुड नॉट टॉक लाइक दिस, इट डजंट मीन कि ही इज़ 46। नो, इट मीन्स कि ही इज़ 46। उसने जितनी मेरी उम्र है उतनी उनकी एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने डबल दुनिया देखी है। विद एज कम्स मैच्योरिटी। आप में एक सर्टन सेंस ऑफ मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इट्स नॉट एज शेमिंग एट ऑल। वी से थिंग्स लाइक ना कि भाई अमिताभ बच्चन अभी भी कितने बढ़िया लगते हैं, ही इज सो ओल्ड, तो आर वी शेमिंग कि ही इज 80? नो, एज इज जस्ट अ नंबर, बट इफ यू आर टॉकिंग इट होल्ड्स अ वैल्यू। एवरीथिंग इज नॉट एज शेमिंग, वरना मैं विवियन को भी बोलती, शिल्पा जी को भी बोलती, शी इज तो द ओल्डेस्ट ना, बग्गा जी को भी बोलती। इट्स जस्ट अ रेफरेंस यूज टू स्टैब्लिश समथिंग। इसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन वहाँ पे किससे इनसिक्योर लगता है, करण विवेन से या विवेन करण से? Vivian doesn't really care about Karan so much. Karan does. Yeah, so. उनका जो एक लव एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है चुम के साथ में, क्या लगता है आपको? ना, एक ज्योतिष आए थे ना हमारे शो पे, उन्होंने बोला था ना कि आपको लड़कियों से दूर रहना चाहिए। आई वॉन्ट टू पर्सनली टेल चुम ऑल द टाइम कि आपको करण से दूर रहना चाहिए। आई थिंक चुम इज़ अ वेरी नाइस गर्ल विद अ वेरी बैड मैन। ऐसा नहीं लगता आपको कि थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए यहाँ पे करण? टॉप फिनाले तक आते आते, टॉप 6 और टॉप 5 तक आते आते है कॉकी है। ओवर कॉन्फिडेंट इज़ अ वेरी सटल वर्ड, इज़ वेरी कॉकी, पॉम्पस, ही इज़ ऑल दैट। एंड उसको बूस्ट भी मिल गया इतना, करणवीर मेरा शो बोल दिया, उसके बाद जो वो बोल रहा है सब हामी मिला रहे हैं, वैलिडेशन सीख कर रहा है तो वैलिडेशन दे रहे हैं, ऑल दैट। घर वालों की भी गलती है ऑफकोर्स इसमें। सो डेफिनेटली ही इज़ वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। विवेन की अगर कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात कहूँ तो कितना आपको लगता है यार कि क्या कॉन्ट्रीब्यूशन उनका घर के अंदर हुआ करता था? कैसा लग रहा है आपको उनका गेम? जब मैं घर के अंदर थी भी ना, आई डेंट रियली केयर अबाउट हिम। मैं आई डोंट केयर, तुम हो ना हो पे, आई डोंट केयर। अगर तुम इतने बड़े आदमी हो देन आई शुड केयर समवेयर और द अदर, अच्छा बुरा, बट आई वाज लाइक यू नो, लाइक आई डिडंट केयर। तो मुझे नहीं लगता कि उनका कुछ कंट्रीब्यूशन एज सच मेजर है। मे बी उनका कंट्रीब्यूशन उन 3 लोगों में है, बट अदरवाइज कुछ नहीं है। बट क्या आपको लगता है कि जो 3 लोग भी, जो जिस तरह से आपने बताया यार कि उनकी लॉयल्टी विवेन के लिए है, 2 लोग जो हैं जो उनके ग्रुप के हैं? नहीं, ये बात तो हर किसी ने विवियन को बोली है, एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। हम अपने घर में डिस्कस करते थे इस बारे में घर के अंदर कि अविनाश सांप है और वो डसेगा, वो पहले इसको सबसे अलग करेगा और फिर खुद छोड़ देगा, फिर इसको काटेगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। विवियन का बाकियों से कॉर्ड्स टूटा, एंड देन दीज गाइज ऑल्सो बिट्रेड हिम ओनली ना, उनकी खुद की वाइफ ने आकर उनको बताया। सो या क्लियरली वी सॉ इट कमिंग, ये हमें पता था दिस विल हैपन। क्या लगता है आपको विवेन जो है अगर इनसे थोड़ा से दूर रहते तो ज़्यादा बेटर खेल पाते, ऐसा लगता है आपको? बेटर खेल पाते ग्रुप में कहीं ना कहीं थोड़े से उलझे रह गए हैं वो।
वो ग्रुप में रह के भी बहुत कुछ कर सकते थे इफ़ ही वर एक्टिव लाइक दैट. नोबडी इज़ गोइंग टू कम टू सेव हिम, यू नो. बट जितने हिंट्स दिए थे, हिंट्स क्या, जितना ओपनली बोला था, अगर वो सिर्फ उसको सुन के काम करते उस पर, देन आई थिंक ही शुड हैव प्लेड, ही कुड हैव प्लेड बेटर. कौन लीड कर रहा है वाले ग्रुप को, अगर उस ग्रुप की अगर हम बात करें तो ईशा, विवियन या अविनाश? विवियन ग्रुप का हिस्सा नहीं है. विवियन इज़ यूज्ड लाइक अ पॉन बाय दीज टू. ईशा हैज़ नो ब्रेन्स टू लीड. सो अविनाश इज़ डूइंग हिज जॉब and Isha is with Avinash and he's using Vivian conveniently. आपने कहा जिस तरह से उनका होना नहीं होना मेरे लिए एक समान था घर के अंदर. मैं अपने काम में थी, वो अपने काम में लगे हुए थे, दोनों एक शो में थे, ठीक है. और बाहर जो लोग आ रहे हैं वो तो उनको बहुत जेंटलमैन बताते हैं कि बहुत ज़्यादा जेंटलमैन बिहेवियर है उनका, बहुत सभ्य हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो उठते बैठते हैं सबके साथ में और सबके दुख दर्द पूछते हैं वो. हाँ, हो सकता है उनका एक्सपीरियंस वैसा रहा हो. आपको नहीं लगा ऐसा? नहीं, मेरा वैसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था. दुख दर्द आके पूछते हैं, प्लीज़ नेवर. नो, मुझे तो नहीं लगा. मुझे अभी भी याद है यार वो सारा वाला जो इंसिडेंट जो हुआ था, जहाँ पे वो बैठते हैं पूरी बातें सुनते हैं कि भाई तुम्हारे साथ में करण ने क्या किया, फिर उन्होंने पूरी बात सुनी, फिर वो गए. थोड़ी हो कि तुम आकर के ओपिनियन लोगे, जजमेंट दोगे. बट आई मीन दिस इज़ नॉट द सेम. नो, किसी भी लड़ाई के बाद हर कोई हर किसी से जाके पूछता है. अगर अपने आप को तुम जज समझ रहे हो कि हाँ तुम क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो, मेरा ऐसा मानना, आई डोंट केयर, उसको मैं काउंट भी नहीं करती हूँ. एंड मैंने क्लिप्स देखे, खुद आके मेरे से पूछ रहे हैं तुम्हें क्या लगता है, बाद में ये दोनों को बोल रहे हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसको क्या लगता है. तो पूछ क्यों रहे हो आकर के? आई डोंट बाय इनटू दिस शिट. जेंटलमैन क्या होता है? मे बी उनके लिए जेंटलमैन रहा हो, मेरे लिए नॉर्मल मैन वाला बिहेवियर था. आई वुड गिव अ नॉर्मल मैन बिहेवियर, नॉट अ डेरोगेटरी मैन लाइक करण. मैं नेगेटिव पॉइंट्स नहीं दूंगी, मैं पॉजिटिव भी ऐसा नहीं दे रही हूँ. नॉर्मल मैन की नॉर्मल बातचीत, नॉर्मल नथिंग. अ जेंटलमैन गोज एन एक्स्ट्रा स्टेप, राइट? ही टेक्स एन एक्स्ट्रा एफर्ट. दैट्स व्हाट सेपरेट्स मैन फ्रॉम जेंटलमैन. जेंटलमैन मुझे थोड़ा लगता है ज़्यादा हो जाएगा, बट ही वॉज नॉट अ डेरोगेटरी मैन, ही वॉज अ गुड मैन. आई विल गिव हिम दैट. क्यों आपकी उनके साथ में बॉन्डिंग नहीं बन पाई? क्यों आप उनसे दूर रहे, वो आपसे दूर रहे? क्या मतलब है? एक तो क्योंकि वो अलग ग्रुप में थे, वो ग्रुप की वाइब्स तो एकदम मुझे नकारात्मक लगती है, तो उसके आसपास मैं मंडराऊंगी नहीं. दूसरा बहुत एरोगेंस है उनमें. मुझे वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे किस तरह का एरोगेंस? जिस तरह से वो बात करते थे मुझे नहीं जमता वो. मतलब कि कोई मुझसे यू नो कि वो अपने आप को मानते हैं कि आई एम द बिगर पर्सन, तो यू लिसनिंग टू मी. आई डोंट लाइक दैट. आई वांट अ स्पेस ऑफ इक्वालिटी कि हम दोनों इक्वल्स हैं और आई एम नॉट लिसनिंग. वो मैं किसी का नहीं सुनूंगी. तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था. तीसरा, आई यूज्ड टू फाइंड हिम वेरी बोरिंग. या वेरी बोरिंग. मतलब उनकी बात सुनना मेरे लिए एक टास्क होता था, और बहुत बहुत मुश्किल टास्क होता था कि वो इतना धीरे 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 बोलते थे कि आई यूज्ड टू लाइक, मेरे पैर दुखते थे और मैं वेट शिफ्ट कर रही होती थी इस पैर से इस पैर. ये ख़त्म करो ना भाई, लाइक कम टू द कंक्लूजन. तो इन कारणों से आई नेवर फेल्ट दैट इंटरेस्ट कि मैं जाके बात करूँ. सो शायद उस कारण से नहीं हो पाया. कुछ अलग और स्पेशल ट्रीटमेंट मिला करता था उन्हें घर में, ऐसा लगता है आपको? कॉफ़ी, या कॉफ़ी उनकी अलग आती थी. कुछ भी पढ़ना है तो विवियन आप पढ़ दीजिए, एज हम तो अनपढ़ थे, हमको तो पढ़ना नहीं आता, वो आप कर दीजिए. कोई सवाल पूछना है तो विवियन आप बताइए. कुछ जजमेंट लेना है तो विवियन आप कन्फेशन रूम में आ जाइए. तो या दोस्त सबसे ज़्यादा उन्हीं को बुलाया जाता था कि सबको बराबरी बराबरी से? बराबरी नो, उनको. और अविनाश के वो नॉमिनेशन वाले स्टंट के बाद उसको भी थोड़ा बहुत बुलाया जाता था, बट मोस्टली विवियन ओनली 90-95% विवियन. कई सारे उनके ऊपर आरोप लगते हैं. इवन मैं भी कॉन्फ्रेंस में गया, मैंने भी एक बात उठाई उनको बोला यार कि यार तुम अपनी बात मुंह पर नहीं कहते हो, जो भी बात कहना है 2 दिन बाद में वो सोचते हैं, फिर उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं. क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? दो एग्जाम्पल तो मेरा ही ले लो ना. जिस दिन राशन वाला कोई टास्क हुआ था और वो लड़ रहे थे कि नहीं कॉफ़ी आएगी नहीं तो राशन नहीं आएगा, मैंने चिल्ला दिया उन पे कि ऐसा कि मेरे से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करोगे दोबारा, क्योंकि वो मुझसे ना तू चुप तू सुन कर रहे थे. मैंने कहा जो डर है उससे करना, मैं नहीं डरती, मेरे से मत चिल्लाइयो, ठीक है? ये मैंने उनको कह दिया था. उनको अगर मुझे कुछ बोलना है वहाँ बोलूँगी ना, क्योंकि मैं वहाँ पर तुमसे बात करने आ रही हूँ. कट टू शाम में वो शिल्पा जी से पूल के साथ डिस्कस कर रहे थे कि कशिश ने मुझे ऐसा बोला, मैंने ऐसा इसलिए बोला, मैंने तो ये मुझसे ही कह देते. एक तो ये एग्जाम्पल हो गया. दूसरा, जिस रात दिग्विजय वाली लड़ाई हुई थी, जब सब उससे लड़ रहे थे, आई वॉज अगेंस्ट ऑल दोज पीपल, आई वॉज विद हिम दैट नाइट. ब्रेव ऑफ मी. तो ही केम टू मी, ही आज तुम्हें क्या लगता है, मैंने बताया उनको, सामने से आके पूछा, आई टोल्ड हिम. जाके फिर अविनाश को बोलते हैं कशिश का कुछ और मानना है, मुझे उसकी बात से फ़र्क नहीं पड़ता. तो तुम आके गेटिंग माई पॉइंट. सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, या ये बात सच है. और घर में नौरान आई, नौरान ने बहुत सारा फीडबैक दिया. 2 बार घर के अंदर गई वो, पहले एक बार एक कन्फेशन रूम में और दोबारा एक फैमिली वीक में. उन्होंने आए, उन्होंने बताया बहुत कुछ, कई सारी बातें बताई कि भाई कौन तुम्हारा दोस्त है, कौन तुम्हारा दोस्त नहीं है, किसके साथ में तुम्हें उठना चाहिए, किसके साथ में तुम्हें नहीं उठना बैठना चाहिए.
वो सुनने के बाद में कुछ उनके अंदर बदलाव देखने को दिखा आपको? नहीं, कोई बदलाव नहीं था, सारी मेहनत बर्बाद हो गई, कोई भी बदलाव नहीं था। तो मतलब वो फीडबैक बेकार चला गया। हाँ बिल्कुल, सारी एफर्ट, एनर्जी, फीडबैक, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, लाइक व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस शिट। और वो तो गेम का मिड सीजन था, इजीली ही कुड हैव चेंज्ड अ लॉट इफ ही वांटेड टू, बट नहीं किया। अब आते हैं आपके क्रश के ऊपर जो बन रहा था घर के अंदर, आपका स्नैक। आय हाय, वो मजाक मस्ती की बातें हैं यार, वो कोई क्रश व्रश नहीं था, टेक इट बैक। फिर वो क्या था जो हम बात करते हुए देखा करते थे यार, कि शोल्डर बहुत अच्छे हैं, बॉडी बहुत अच्छी है? That was fun. What's wrong with that? They used to like the fun. We used to like the fun. We used to joke around, flirt around. हम मस्ती करते थे, प्यारी प्यारी बातें करते थे कि आज अच्छी लग रही हो काफ़ी, आज तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, अरे पंप अच्छा आ रहा है। इसको लाइन मारना नहीं बोलते, लाइन मारना थोड़ा छुपा के होता है। कैसा है कशिश का लाइन मारने का अंदाज, अगर बात की जाए तो? जब कभी मारूंगी तो पता लग जाएगा, अभी अरसों से मैंने किसी पे मारा नहीं है, जब मारूंगी तो पता लगेगा। मैं लाइन नहीं मारती, मैं लड़की हूँ, मैं लाइन लेती हूँ। तो नहीं, वो बस मस्ती मजाक चल रही थी जो अंदर था। पूल के पास में जो कुछ भी हुआ, पूरा पार्ट दिखाया गया वो, या कुछ कट पिट के या कुछ और हुआ है वहाँ पे? बताइए थोड़ा उसके बारे में। यही तो मेरी शिकायत रही है कि तुम लोगों को लगता है कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, मैंने तुम्हें झूठ कहा। अरे मेरी पूरी बात तो मानो, मैं कह रही हूँ 40 मिनट की कॉन्वर्सेशन हुई थी, 40 मिनट जी, आपको दिखाया मुश्किल से 5 मिनट। अब आप सोचो, अगर आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, आपने 10 मिनट मुझसे कुछ बोला, मैं आपकी बात चुपचाप सुन रही हूँ, 12वें मिनट मेरे को लगता है कि हाँ आपकी बात सही है, फिर मैं आपको बहुत एंथुसियाज्म से 5 मिनट जवाब दे रही हूँ, ठीक है? आप सिर्फ मेरा 5 मिनट दिखाओगे, अपना 12 मिनट काट दोगे, तो लोगों को लगेगा कि अरे तुम ही तो बात कर रही थी, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे पर वो बोल चुका है, अभी वो सुन रहा है, अभी दूसरा पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन चल रहा है। तो उस समय में जो भी बातें मैंने कही थी, बात टॉप टू बॉटम सही कही थी, सारी बातें सच कही थी। इनफैक्ट तुमने मुझे बोला भी था कि मैंने वीडियो में वही देखा जो तुमने मुझे बताया था, और भी चीज़ें बताई थी पर वो देखा नहीं, तो व्हाई वुड आई लाई एंड फैब्रिकेट स्टोरीज। 40 मिनट की बात हुई थी, आप लोगों को सिर्फ 5 मिनट दिखा था। तो इवन इफ आई एम लाइंग, लेट्स से 100% कुछ नहीं था, 10% तो कुछ होगा। किसने इनिशिएट किया था वो पूरा कॉन्वर्सेशन? कैसे बैठे थे, क्या हो रहा था उसके पहले? नॉर्मल था यार, हम पानी में खेल वेल रहे थे, वी वर ऑल इन द वाटर, जो भी हमारा चलता है हम वो कर रहे थे। उसके बाद हम बाहर आके बैठे क्योंकि पानी में ठंड लग रही थी, तो बाहर आके बैठेंगे, बाथरूम खुलने का इंतजार हो रहा था क्योंकि 2 ही बाथरूम में सब नहा रहे थे। 3 लोग वहाँ बैठे हुए थे, मैं, वो ईशा भी थी। ईशा चले गए नहाने के लिए, आई वाज लाइक ये मज़ा आ गया, अब सिर्फ हम दोनों, हम मज़े कर रहे थे। वो भी वहाँ बैठा हुआ था, ही वाज लाइक हाँ हाँ जो भी है। हम ऑलरेडी बैठे हुए थे, हम बात कर रहे थे, बस इतनी सी ही बात थी, तिल का तार बन गया। घर वालों ने कोर्ट कचहरी लगी, वहाँ पे कई सारी बातें हुई, वहाँ पे बोला गया कि यार कि उसका इंटेंशन वो नहीं था, जिस तरह से वो दिखाया गया वैसी, और तरह तरह की बातें हुई। वीकेंड के बारे पे भी उस टॉपिक को निकाला गया, सलमान खान आए, उन्होंने अपने पॉइंट्स बताए। कहीं ना कहीं बुरा लगा आपको कि यार कि वहाँ पे आपकी तरफ से बात नहीं की गई? 100%। आई एम लाइक, मैं अगर मुद्दा नहीं बना रही हूँ तो तुम लोग किस बात का मुद्दा बना रहे हो? और अगर मैं मुद्दा बना रही हूँ तो मेरे मुद्दे को एड्रेस करो ना। मेरा मुद्दा तो खाली एक ही लाइन है कि मैं आई थी एंगल बनाने, ये लाइन मुझे नहीं अच्छी लगी। तुम क्या ऐसा था? तुम कह रहे हो कि ये मुद्दा बनाने आई, तो मैं इस बात का मुद्दा बनाने आई ना, इस बात पे मुद्दा बनाओ ना। तुमने बात चेंज करके इसको विक्टिम, इसको कल्प्रिट बना दिया, तो हाउ इज़ दैट फेयर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सीन नहीं बनाना चाह रही थी, पर ठीक है तुमने बना दिया, तो सीन उस बात का बनाओ ना जो मैं बना रही हूँ। एंगल बना था कि मतलब एक लड़के के पीछे 2 लड़कियाँ हैं, कुछ होता है। आई डोंट नो, मुझे क्या पता, वो तो वो जाने ना, क्योंकि उसने बोला कि ये आई थी एंगल बनाने, मुझे नहीं पता मैं कौन सा एंगल बनाने गई थी, क्योंकि मैं तो नहीं बना रही थी। और किशन, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे, जब वो रात के टाइम में आए आपके पास में यार कि मुझे बात करना है तोड़फोड़ के पहले, तब आपने उनसे बात क्यों नहीं की? आई वॉज वेरी इरिटेटेड कि उसने मुझे ये सब, अगर तुम मुझे ये लाइनें मारोगे कि अरे मैं आया तेरे से बात करने, तेरे को अच्छा लगा ना, मैंने तेरे से बात किया, तेरे को अच्छा लगा ना, मैं क्यों जाऊँगी फिर तुम्हारी बकवास सुनने? जबकि मैं तुमसे लड़ नहीं रही थी, मैंने खाली इतना बोला कि तुमने ये लाइन बोली, डिड यू मीन इट? क्लैरिफाई दैट, क्या मैं आई थी, क्या मैं सच में आई थी? एंड देन तिल का तार, कहीं की बात कहीं 10 बातें वो बोलो, तो आई गॉट वेरी इरिटेटेड कि तुमने अगर बोला है तो मानो, नहीं बोला है तो सिंपली बोलो कि नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, गुस्से में हो गया। बात खत्म करो ना यार, मेरे पे स्टेटमेंट डाल करके फिर तुम मुझसे उम्मीद करो कि मैं रात में तुमसे अकेले में बात करूँ जब मैं इतनी पिस्ड हूँ। दैट्स नॉट हैपनिंग। तो व्हाट डिड आई टेल हिम कि मैं कल बात करूँगी, राइट नाउ आई एम टू इरिटेटेड। एंड आई थिंक बहुत नॉर्मल है इतना कुछ होने के बाद किसी का इरिटेटेड होना, और उसको ये बोलना कि मैं कल सुबह बात करती हूँ। दैट्स व्हाट आई डिड। दोनों का ये पूरा मैटर चल रहा था उस टाइम पे, चुम आई और चुम ने वहाँ पे एक बात रखी हुई थी वहाँ पे कि अविनाश, अगर सच में अगर कुछ फीलिंग्स हैं किसी को लेके, तो तुम वहाँ पे उस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय भी क्यों कर रहे थे, बैठे भी क्यों थे वहाँ पे? तुम्हें बैठना नहीं चाहिए था वहाँ पे। एग्री करती हैं आप उनकी बात से? अब देखो, मैं उसके लिए नहीं बोल सकती, पर मैं जैसी लड़की हूँ, अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा या अगर मुझे कोई पसंद होगा तो फिर मैं किसी और के साथ
शायद ना करूँ, शायद क्या नहीं करूँ, मैं बहुत लॉयल हूँ। मैं उसके एब्सेंस में तो बिल्कुल भी नहीं, दैट आई विल नो। अगर मतलब मैं किसी और में इंटरेस्ट नहीं लूँगी अगर मुझे कोई और पसंद है तो। ईशा कहाँ थी उस वक्त जब आप दोनों बातें कर रहे थे? बाथरूम में नहा रही थी। जी। बाद में उन्होंने बताया नहीं इस बारे में, कोई जिक्र ही नहीं हुआ घर में कि कशिश मेरे पास में आई? उसने नहीं बताया, मैं अपने दोस्तों को सब बताती हूँ। मैंने अपने दोस्तों को सारी बातें बताई थी। वो लोग हालांकि सारी बातें आपस में शेयर करते, ये वाला मिस हो गया होगा। दोनों का जो लव एंगल जो बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो फीलिंग्स बनती हुई नज़र आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि यार कि कुछ है और जो हम बाहर जाके देखेंगे। क्या लगता है आपको, वो है बॉन्ड या दोस्ती है या दोस्ती तो कुछ ज़्यादा है? डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन अलग अलग लोगों को। मुझे नहीं लगता कि कुछ रियल है इनका, मुझे नहीं लगता रियल है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी बाहर गर्लफ्रेंड है और ऐसा कहा जा रहा है कि बाहर बॉयफ्रेंड है। सुन तो मैं भी रही हूँ, लेकिन कहीं सुनी बातों पे क्या यकीन करूँ। घर के अंदर जितना मैंने देखा है, मुझे नहीं लगता कि प्यार है। जितना मैंने देखा, मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश को वो पसंद है और ईशा को ये बात पसंद है कि अविनाश को वो पसंद है। बट लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं यार दोनों एक दूसरे का गेम में इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ 100%। आई फील दैट, या। क्योंकि कई बार मैंने अविनाश को ये कहते हुए सुना यार कि मैं अपने आप को, पोजीशन उन्होंने बता दी है कि भाई मुझे कौन सी पोजीशन चाहिए, मैं थर्ड पोजीशन के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। जो नॉमिनेट करने वाला भी जो घर के अंदर जो टास्क हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि भाई मुझे अपना वहाँ पे वेटेज दिखाना है, मुझे वहाँ पे दिखना है और मुझे वहाँ पे नज़र आना है। मैं किसी के पीछे सपोर्टिंग कास्ट में नहीं जाऊँगा। हाँ डेफिनेटली, आई मीन यूज़ ही तो कर रहे हैं ना ये दोनों, क्योंकि ईशा का अगर अविनाश हटा दो तो कोई गेम नहीं है। अविनाश का फिर भी गेम है ऑफ कोर्स, बट ईशा होने से फ़ायदा उसको भी है ना, क्योंकि कितनी तो सब अविनाश ईशा नॉनसेंस पूछ तो रहे हैं ना, कर तो रहे हैं ना। एंड डेफिनेटली अविनाश वट एवर ही डज इज़ फॉर द गेम। उसका कोई रिश्ता जेन्युइन नहीं है, इट्स जस्ट फॉर द गेम, स्टेपिंग स्टोन, यू नो, लैडर, कि तुम्हारे सहारे ये नया एंगल मिल जाएगा, तुम्हारे सहारे नया स्टोरी मिल जाएगा, मेरा ये पोजिशनिंग बन जाएगा, मेरे को ये मिल जाएगा, मैं यहाँ दिख जाऊँगा। दैट नॉनसेंस। घर के अंदर मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई, कई सारे लोग गए, कई सारे सवाल निकले। क्या लगा आपको यार कि वो सवाल जो आपको लगा कि जो आपका भी सवाल था वो पूछा गया है? मैंने हालांकि प्रॉपर पूरा इंटरव्यू देखा नहीं, पर 2-3 सवाल थे। एक बड़े समझदार इंटरव्यूअर थे, उन्होंने विवियन से पूछा था कि अगर आप टाइटल जीत भी जाओगे तो उसको जस्टिफाई कैसे करोगे। तो वो मुझे अच्छा लगा था। एंड दूसरा, ये मैंने बिल्कुल नहीं बोला है भाई। हाँ नहीं, ये इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए ये बोलने के, ये मैंने अपने मन से बोला है। और दूसरा मुझे सवाल अच्छा लगा था जो ईशा से पूछा गया था कि ऐसे तो आप बहुत स्वीट मॉडर्न बनती है, पर आपकी सोच काफ़ी पुरातन, समथिंग वेरी पेट्रियार्कल इट इज़, एंड आप ऐसे ऐसे कमेंट्स करती हैं, आप बस चुगलियाँ करते रहते हैं। हाँ, सो ऑल दोज थिंग्स। हालांकि मुझे लगा कि मीडिया काफ़ी प्यार से उन्होंने बैश किया, बहुत हल्का था, तो जोर का झटका पड़ना चाहिए था, बट अच्छा था। आई क्या लाइक सवाल आपके हिसाब से पूछना चाहिए था वहाँ पे अगर सबसे पूछे जाते तो? कि क्या सवाल, रुको, वेट 1 सेकंड, आई वांट टू आस्क समथिंग इंटरेस्टिंग। ईशा से पूछती तो क्या पूछती हैं आप? ईशा से मैं शायद ये पूछती कि तुम्हें प्रॉब्लम होती है जब कोई कहता है कि तुम सिर्फ चुगली करती हो और तुम वो जो बातें मुंह पे बोलती हो वही बातें पीछे बोलती हो, तुम्हें किसी का सहारा नहीं चाहिए। अगर ये बातें सच है तो जब नए वाइल्ड कार्ड्स घर आए थे, टॉकिंग अबाउट मी, तब अविनाश की बात हुई थी कशिश से, एंड अविनाश वाज ओके, अविनाश उसको प्रेस कर रहा था। तुमने उसको अलग से कोने में बुला करके ये क्यों बोला कि नहीं तुम उनसे बात नहीं करोगे, हमारा क्लियर है ना, सिर्फ हम ही लोग रहेंगे, तुम लोग उनसे बिल्कुल बात नहीं करोगे? क्या आप इनसिक्योर है? बी, आपने बोला था कि आप चाहती है कि जब तक वो मुझसे आगे ठीक से बात नहीं करेगी मैं नहीं करूँगी। अब अपने आप को हाईली वैल्यू करती है, डू यू थिंक यू आर बेटर देन समबडी? एंड सी, आर यू स्केयर्ड ऑफ हर? ये 3 मैं पूछती हूँ उससे। और विवियन से क्या पूछती हैं आप? विवियन कि nothing really, I don't think I want to ask anything to him, I don't care. Okay, अविनाश के लिए क्या सवाल होता आपका? कुछ है कुछ जो आपको अभी भी कन्फ्रंट करना है अविनाश से, या चैप्टर क्लोज? अभी बोलने को मैं बहुत चीज़ें बोल सकती हूँ, बट आई जेन्युइनली मैं नहीं चाहती मैं इस बात को कोई भी भाव दूँ, हवा दूँ। आई एम सो डन विद इट। और मैं कुछ बोल दूँगी, फिर 3 आदमी और इस पर अपना जजमेंट देंगे, मेरी बात साबित तो नहीं होगी, फिर घूम फिर के वो घिसते रहेगा, मथते रहेगा। आई डोंट वांट टू डू दैट, सो नथिंग। किसके लिए पर्सपेक्टिव बदला है आपका, अगर मैं बात कहूँ घर के अंदर? क्योंकि भाई बाहर आने के बाद में सबकी पर्सनैलिटी देख ली, सब कुछ देख लिया, लेकिन अब जब बाहर आए हैं तब जाके मालूम पड़ा है यार कि असली प्लेयर ये है और असली विक्टिम ये है। नहीं, जो मुझे घर के अंदर लगता था घर के बाहर भी वही लगता है। मैं बहुत पहचान लिए थे आपने? हाँ, अरे तो बहुत समझदार हूँ मैं। ये चीज़ें जो मुझे वहाँ लगता था अभी भी वही चीज़ें लगती है। मेरा जो ओपिनियन बदला है, हालांकि व्हेन आई एंटर्ड द शो वर्सेस नाउ, रजत एंड करण, कंप्लीटली बदल गया। के ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं, जिस तरह से एक कॉन्फ्रेंस के अंदर भी एक सवाल उठा कि यार कि कई सारे उनके ऊपर केसेस हैं और अगर शायद वो टाइटल जीत गए तो एक सोसाइटी में एक गलत मैसेज चला जाएगा।
ऐसा किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा हुआ है। तो उसको जिताएगा कौन? सोसाइटी ही ना। दैट इज़ माई होल पॉइंट कि अगर आम पब्लिक जानते हुए कि रजत क्या है, कैसा है, क्या पास्ट है उसका, अगर उसको वोट करेगी तो वो जीतेगा, और अगर तुम्हारे वोट से वो जीतेगा तो तुम्हारा कोई हक नहीं है उस पर उंगली उठाने का। फिर तो रजत सही है, वो तो अभी भी वही इंसान है, वो कौन सा झूठ बोल रहा है, वो तो जो था सो है वही रहेगा। बट वी शुड नो बेटर, राइट? अगर तुम्हें प्रॉब्लम है देन यू डोंट वोट हिम, बट अगर आपकी वोट से वो जीतेगा तो जिस सोसाइटी की आपको चिंता है कि गलत एग्जाम्पल सेट होगा, वही सोसाइटी उसको जिता रही। सो कहीं ना कहीं कशिश, रजत से ना लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। उनको लगता है कि शायद उन्हीं जैसा कोई बंदा है जो दिल से खेलता है, अपने खुद के उनके समीकरण होते हैं, और मतलब एक देसी बंदा है एक। आपका क्या मानना है इसके ऊपर? आपको लगता है कि यार कि जो वो दिखा रहे हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी है, वो रियल है? देखो, थोड़ा सा पलटू तो वो डेफिनेटली है, आई विल गिव हिम दैट, बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक हाँ, मतलब ऑनेस्ट है, जेन्युइन है। थोड़ी बहुत धोखाधड़ी तो हर कोई करता है, पर अगर मुझे अंधों में कान्हा राजा चुनना है तो मैं उसको चुनूंगी विदाउट अ डाउट। एंड प्लस अदर देन दैट आई ऑल्सो थिंक इज अ लिटिल क्यूट, ही इज़ वेरी क्यूट, लाइक आई एन्जॉयड द गुड टाइम्स। तो आई अंडरस्टैंड क्यों लोगों को वो चीज़ पसंद आई होगी। एंड ऑल्सो आई थिंक जो एक चीज़ उसके फेवर में बहुत काम की होगी, फेवर एंड अगेंस्ट, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि उसका बाहर इमेज है, यू नो, वेरी अग्रेसिव एंड फाइटिंग ऑल द टाइम, अंदर आकर के यू आर सीइंग ए वेरी क्यूट साइड, वेरी सॉफ्ट साइड, यू नो, कि वो ऐसे लड़ रहा है एक मोमेंट और अगले मोमेंट की अरे रो मत ना, मैं मना नहीं पाता हूँ, ऐसे कर रहा है, देन इज़ गिविंग यू फूड एंड ऑल दैट। तो बहुत, अगर एक विलन सडनली कुछ अच्छा कर दे तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, अरे ऐसा अच्छा कर दिया, फिर वो सब भूल जाते हैं और सिर्फ अच्छे को सराहना करना शुरू कर देते हैं उसकी। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैपेंड इन हिज केस, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन उसका इतना वाइल्ड था, जब अंदर आकर के वो एकदम सॉफ्ट सा है, प्यार से बात कर रहा है, आंसू पोंछ रहा है, ऐसे नो, ही इज किडिंग एंड ही इज क्यूट, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आया। रियल है या एक सोचा समझा प्लान है यार? कहीं ना कहीं एक इमेज वॉशिंग करनी है, एक वाइट वॉशिंग करनी है। अब वाइट वॉशिंग हो सकता है उसका प्लान हो, वो मैं नहीं बोल सकती, बट मुझे फेक नहीं लगा था, आई थॉट इट वाज जेन्युइन। या क्या मतलब आपके सपोर्ट को लेकर ना एक बहुत कंफ्यूजन देखने को मिला है हमें। कभी आप उनको सपोर्ट करते हैं, कभी उनको नहीं सपोर्ट करते हैं, या मतलब शो के अंदर कई सारे टास्क ऐसे हुए जहाँ पे आपने उनको कई बार बहुत खुलकर सपोर्ट दिखाया जब उनको ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन कई बार आपने उनको सपोर्ट भी नहीं किया। ऐसा तो कभी नहीं किया कि सपोर्ट नहीं किया, किया ही है, चाहते ना चाहते हुए, क्योंकि अगेन वही बात है ना कि दोस्त, मगर दोस्त भी क्या, अगर मुझे वो पसंद है, उसको मैं नापसंद हूँ, इट्स ओके, तुम मुझे पसंद हो ना, दैट्स मोर देन इनफ। तो हाँ, मैंने उसको सपोर्ट किया। इनिशियली ऑब्वियसली काफ़ी हमारे में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, क्योंकि वो बहुत चंट था, ओपनली चंट था, एंड ही वाज नॉट गुड टू मी, तो कॉन्फ्लिक्ट्स थे। बट देन अगेन मुझे दिल से कहीं ना कहीं वो अच्छा लग गया था, तो मैं फिर भी ना चाहते हुए भी, यू नो, इवन आफ्टर नोइंग बेटर आई डिड इट, सपोर्ट करते रहे मैं उसको। इवेंचुअली हमारी दोस्ती हो गई, उसके बाद तो खैर खुला ही सपोर्ट हो गया एंड खुला एवरीथिंग, बट नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सपोर्ट करना चाहिए था और मैंने उसको नहीं किया। 2 बार टाइम गॉड बनाया, दोनों बार मैंने अपनी क्या बोलते छिलवाए हैं मैंने उसके लिए, और नेल्स भी तोड़वाए हैं, सो नहीं किया है सपोर्ट। क्या आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दिग्विजय ने रजत को धोखा दिया है? नहीं, धोखा कहाँ दिया है उसने? मतलब वो जिस तरह से मिलते थे, जिस तरह से कहते थे यार जाट भाई है, जाट भाई है, हमने फ़ोन पे बात की है, देन दिग्विजय घर में आए और दिग्विजय ने कई सारी चीज़ें बोली, यार इसकी जो हिस्ट्री वैसी रही है कि ये अपने फैमिली के साथ में नहीं रहता है, और मेरी सिर्फ 2 बार से बात हुई है फ़ोन पे, एक बार हम मिले हैं, समथिंग कुछ इस तरह। सो सी, रजत लव्ड हिम अ लॉट, दिग्विजय डिडंट केयर, दैट वाज द इक्वेशन। इसको धोखा क्या बोलेंगे? मतलब उन्होंने यार बहुत ट्रस्ट दिखाया, उन्होंने बोला कि यार कि चलो यार कोई अपना आया है, और रजत करता था, दिग्विजय नहीं करता था। यू कांट फोर्स दीज रिलेशनशिप्स ना किसी पे, उसको नहीं महसूस हुआ, उसने नहीं किया। और दिग्विजय के इविक्शन पर आपका क्या कहना है? जो हुआ वो ठीक हुआ, या जो हुआ वो एक कर्मा हो गया? नहीं, आई वोंट बी सच अ बिच ऑल्सो कि मैं बोलूँगी कर्मा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, आई एम अ बेटर पर्सन देन दैट। डेफिनेटली जो गलत तो हुआ ही, लाइक मैं अपने आप को उस जगह पे रखूँ तो मेरा फेट ये लोग डिसाइड करेंगे। कर्मा किसके साथ में हो गया? श्रुतिका के साथ में? कुड बी, यस ऑफ कोर्स, बट कर्मा तो क्या ही है। ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये श्रुतिका ने मुझे बोला है यार कि शायद मैं बाहर इसलिए आ गई हूँ क्योंकि मैंने दिग्विजय को बाहर निकाला है। नहीं, आप बाहर इसलिए आ गए क्योंकि और भी लोग थे जिनको आगे जाना था, इसलिए आप बाहर नहीं आए, वो लोग ऊपर गए, ये तो ऑटोमेटिकली होना था। डेफिनेटली व्हाटएवर हैपेंड विद दिग्विजय वाज सैड, हार्ड लक। या कहीं ना कहीं उन्होंने जो ट्रस्ट दिखाया श्रुतिका के ऊपर वो गलत था, लगता है ऐसा आपको? उसी के हाथों गए हो ना आप, तो यस डेफिनेटली ही कैन नॉट रीड पीपल वेरी वेल अपेरेंटली। बात हुई आप दोनों की बाहर निकलने के बाद में कोई कनेक्शन? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, नो, नथिंग।
यार ऐसा क्या हो गया कि वो रिलेशनशिप जो है, जो दोस्ती जो है, जो प्यार जो है, जो एक बॉन्ड जो है, एक शो में हमने जो देखा स्पिट्सविला के टाइम पे, जिस तरह से आपने बताया कि यार कि वहाँ पे मिलते जुलते थे, थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह होती थी, इवन प्रोफेशनली तो बातचीत होती थी, लेकिन शो के अंदर, बिग बॉस के अंदर हमें वो भी देखने को नहीं मिला। आपकी तरफ से हमें एक थोड़ी सुलह करने वाली हमें एक वो साइड दिखी कि चलो यार छोड़ो यार, जो होना था हो गया, चलो अभी खेलते हैं, अभी करते हैं। और कई बार ना आप इमोशनल भी होते हुए नजर आए, आप इवन रोए भी, मुझे लोगों ने ऐसा बोला, मुझे वैसा बोला, आपने पूरा पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखा। उन्होंने आपको वहाँ से एकदम कट एंड क्रॉप कर दिया। बुरी लगती है वो चीज़ आज भी कि शायद अगर वो टॉपिक पे ना अटके रहते तो आज गेम उनका भी कुछ अलग होता और आपका भी कुछ अलग होता। डेफिनेटली अलग तो होता, फ़ायदे ही होता, वो बात तो मुझे पता है, आई कैन सी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट नहीं, बुरा नहीं लगता, आई डोंट इवन केयर एनी मोर। लास्ट टाइम आई केयर्ड वॉज दैट नाइट जब उसको पावर मिली थी नॉमिनेशन में मुझे सेव करने की, सिर्फ मुझे, अनुष्का नहीं किया था। दैट वॉज द लास्ट टाइम आई केयर्ड अबाउट हिम। उसके बाद से आई डोंट केयर, इट्स लाइक अ फ्लाई ऑन अ वॉल, आई डोंट केयर। वैसे ही कल एक पार्टी हुई थी श्रेया की, आप वहाँ पे क्यों नहीं थी? क्योंकि आई वॉज बिजी, आई हैड अदर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अदर वर्क। या इनवाइट आया था वहाँ पे से? जी। या दिग्विजय की वजह से नहीं थी आप वहाँ पे? प्लीज़ इतना इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी मैं। आई वॉज बिजी, आई हैड वर्क, आई वॉज बिजी विद माई वर्क कमिटमेंट्स, इसलिए। घर के अंदर चाहत की मम्मी आई और मम्मी ने आके बहुत ज़्यादा प्रेस किया, शायद जो मेरी बेटी नहीं कर पाई वो तुमने कर दिया। और एक उनका एक जो उन्होंने आपसे पूछा वुमेनाइजेशन उन्होंने बोला है, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पे आपने बोला कि बेटा हम बोल नहीं पाते हैं, शायद हमारी अंग्रेजी थोड़ी सी कमज़ोर है। वुमनाइजेशन, हाँ तुम हो, हम कह रहे हैं तुम हो, एंड माई रिएक्शन वाज लाइक, बिकॉज दैट वाज माई रिएक्शन, लाइक डैम गर्ल, ये क्या कह दिया। दैट वाज माई रिएक्शन, दैट्स इट। जो उन्होंने अविनाश को बोला है, क्या वो सही था? सी अगेन आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट, बट हाउ किसी की मम्मी कैसा फील करती है उस पर मैं जजमेंट देने वाली कोई नहीं हो सकती, तो मैं उसमें कोई जजमेंट नहीं दूंगी। उनके अंदर की वो बातें थी, उनके अंदर की भड़ास थी, जो उनको निकालनी थी उन्होंने निकाला, सही है। बट अगेन मैंने अविनाश को कोई लेबल नहीं दिया था, क्योंकि आई डोंट डू दैट, आई एम अगेंस्ट दैट। तो अगर आज भी उसको कुछ वैसा लेबल दिया जाए तो आई विल नॉट लाइक इट, क्योंकि वो सही नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। ओके, जहाँ पे जो बात हुई उनकी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। उनकी मम्मी ने इस 21 लाख रुपए का इनाम रख दिया कि भाई जो मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड बताएगा, और जी हाँ, उसको मालूम पड़े यार कि मेरी बेटी किसी के साथ में भी कोई संबंध में थी या रिलेशनशिप में थी, उसको मैं 21 लाख रुपए का इनाम दूंगी। व्हाट वाज योर रिएक्शन उसके ऊपर? और दूसरी चीज़ ये, वहीं दूसरी तरफ जो है लोगों का ये कहना है, एक क्लिप थी जो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुई है शो के अंदर भी, जो हमने देखा है, जहाँ पे चाहत अपनी रिंग आपको दिखाती हैं और आपको बताती हैं कि यार कि क्यूट क्या होता है, वो तो हम आपको दिखाएंगे बाहर, और समथिंग कुछ, या मतलब कुछ ऐसी कोई बातचीत वगैरह चली है जहाँ पे एक क्लिप में जहाँ पे वो रिंग दिखा रही थी आपको। वेरी वेल, या एक्चुअली ये डाइनिंग टेबल पे हम लोग बैठे हुए थे, इट वाज अ जोक भाई। अभी ये मेरी भी ऐसी एक क्लिप वायरल हुई है जिसमें मैं कह रही हूँ कि अरे बहुत इजी सिस्टम है, शादी करना है, डिवोर्स देना है, फिर आधी प्रॉपर्टी अपनी, लाइफ सॉर्टेड। और ये वायरल हो रही है ये बोल के कि आजकल की लड़कियाँ ऐसी होती हैं। तो नहीं, ये रीलों और क्लिपों की बात तो बिल्कुल ना मानी जाए। लेकिन आप लोग डिस्कस तो कर रहे थे ना, उन्होंने रिंग तो आपको दिखाया ना। मैं उस पर आ रही हूँ, बिफोर एंड आफ्टर मैटर्स ना, बिफोर एंड आफ्टर। तो जिस दिन ये बात हुई थी उस समय हम यही बात करते कि यार काश मेरा कोई होता, मेरा तो ऐसा है। हम हाइपोथेटिकल बातें कर रहे थे, बहुत सारी और बातें करते, पर वो गर्ल टॉक्स है, मैं वो नहीं बताना चाहूँगी यहाँ पे। दूसरों को देख करके एंड किसका क्या चल रहा है, तो वी वर लाइक थिंकिंग, डे ड्रीमिंग जो बोल दो, जस्ट लाइक टू टिपिकल गर्ल्स ऑफ दिस एज डू। तो उसमें भी लाइक हाइपोथेटिकली हम बात करते हैं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, अरे मेरा तो इतना अच्छा है ना, उसका तुरंत बात चीज़ लाइक अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोलने को मैं भी अभी बोल देती हूँ ना, मेरा तो प्लान ये है कि मैं 2 शादी, डिवोर्स एंड सेटल्ड, बट आई डोंट मीन इट। हेलो, आई एम जोकिंग। जैसे उस क्लिप में जो वायरल हुई, मुझसे सवाल पूछा गया, इफ़ योर वेरी वेल्दी हस्बैंड चीट्स ऑन यू तो तुम क्या करोगी? तो मैंने बोला अरे ऐसा है तब तो फिर बस डिवोर्स, आधी प्रॉपर्टी मेरी, सॉर्टेड। बट वो पार्ट नहीं दिखा, ये दिखा ना, दैट इज़ माई पॉइंट कि बिफोर एंड आफ्टर मैटर्स। हम मजाक कर रहे थे, इस दिन भी चाहत मुझसे मजाक कर रही थी, इसके तुरंत बाद में मुझे टोकती है कि मैंने उसको बोला तेरा है कि तेरी नहीं पागल है क्या, ये सब मत बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मजाक कर रही थी। वो भी पार्ट था बट वो नहीं दिखा। सो नो, इट्स फॉल्स। नेशनल टेलीविज़न पर जिस तरीके से अविनाश बोलते हैं यार कि क्या क्या हुआ है सेट पर, जो है मेरे सामने हुआ है, गिफ्ट्स आया करते थे, कई सारी चीज़ें हुई हैं, वो इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि फिर ऐसा नहीं है? उसने इसी कॉन्फिडेंस में मुझे भी बोला था कि मैं तेरे से बात किया, तेरे को अच्छा लगा ना।
उसकी बातों का मैं उतना कंसिडरेशन नहीं लेती. एंड अगर लेट्स से है देयर इज़ नो नीड टू ब्रिंग दैट अप ऑन बिग बॉस, क्योंकि यहाँ पे वो कोई फेक लव एंगल नहीं खेल रही है और उसकी बाहर की बातों का यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं है. सो नॉट नेसेसरी, नोबडी शुड कॉमेंट. आपको यार के मेकर्स यहाँ पे गलत हैं? 100%, yes, I feel. बाहर की तस्वीर दिखा रहे हो, बाहर के फोटोज दिखा रहे हो और कई सारी चीज़ें आप क्लेम कर रहे हो. और मैंने ये भी सुना अभी हाल फिलहाल के एपिसोड्स में, मैंने रील्स देखी कि उसके कपड़े पे टोका जा रहा है कि तुम पूल में ये पहन के गए थे. सीरियसली, लाइक 2025 में, बिग बॉस 18 में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि तुमने पूल में ये कपड़े पहने थे, तुम घर में तो ऐसा नहीं पहनती. अरे उसकी मर्जी ना ब्रो, ये लड़का था तुम्हारे साथ. यू नो हाउ इट साउंड्स, ये बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है. आप टीवी पे ये चीज़ बोल रहे हो प्राइम टाइम में, जहाँ आपको पता है कि करोड़ों लोग सुनेंगे. एंड वी ऑल नो द मेंटालिटी ऑफ मेनी पीपल कंट्री में, राइट? दिल जस्ट पिक कि अरे क्या पहनी थी, लड़का के साथ थी. यू नो हाउ इट गोज़. एंड अभी भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन बहुत पिछड़ी हुई है इन मामलों में. तो जब आपके पास मौका है ना, अ बिग प्लेटफॉर्म, तो आप कुछ प्रोग्रेसिव कर सकते हो, बोल सकते हो. यही बात अच्छी तरीके से भी डिस्कस हो सकती थी. बट जिस तरह से चाहत पे उंगलियां उठाई गई है, आई थॉट इट वाज वेरी बैकवर्ड्स. सलमान खान को लेकर क्या कहना है आपका? बायस्ड थे वो कुछ लोगों के लिए, या जो भी आप कहना चाहें? क्योंकि पहले एक बार ये हुआ कि आपने कई सारी उनसे बातें कही, देन बातें कहने के बाद में फिर आपने उन्हें सॉरी बोला. क्या मानना है आपका इसके ऊपर? क्या वो जो उनके जो कहा जाता है, जो उनकी जो बातें होती हैं, जो उनका फीडबैक होता है, सही होता है वो? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. नहीं, सो सही गलत बोलने वाली आई डोंट थिंक मैं कोई भी होती हूँ. मेरा ओपिनियन और दूसरों का ओपिनियन हमेशा ही डिफर करेगा. वो खुद से तो कुछ बोलते नहीं. बायस्ड हैं वो, ऐसा लगता है आपको? बायस्ड सलमान सर नहीं हो सकते, बायस्ड मेकर्स हो सकते हैं. हाँ, तो नहीं, सलमान सर को मैं बायस्ड या अनबायस्ड नहीं बोलने वाली हूँ. आई विल ओनली से दैट टू द मेकर्स. एंड डेफिनेटली वंस आई सेड समथिंग, नेक्स्ट टाइम आई हैव अपोलोजाइज्ड फॉर इट. दैट्स बिकॉज मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया एंड मुझे टोनालिटी या कुछ वर्ड्स या बॉडी लैंग्वेज उनमें शायद ऊपर नीचे लगी होगी, बट मैं उन पे एज सच कोई उंगली नहीं उठाऊंगी. लास्टली, किसको विनर बनते हुए देखना चाहते हैं आप, और कौन आपके हिसाब से नहीं जीतना चाहिए? विनर बनते हुए देखना चाहती हूँ रजत. कौन नहीं जीतना चाहिए? करणवीर. या लास्टली, क्या कहना चाहेंगी कशिश के फैंस से, जो कशिश की जो ऑडियंस है, उनसे जो भी आप बोलना चाहें आपके अंदाज में? आई एम वेरी हैप्पी कि अब मेरे फैंस हैं. सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग. मैं पूरी कोशिश करते रहूँगी कि मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूँ और बेटर बनूँ. और जो भी मेरे से ऊपर नीचे होता है, आई विल वर्क ऑन दैट एंड आई विल मेक यू ऑल हैप्पियर एंड प्राउडर. थैंक यू सो मच कशिश, हमसे बात करने के लिए. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा होगा. काफ़ी एब्सोल्युटली.